हेलो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलो आज जानते हैं कि आप कौन हैं या फिर हम कौन हैं। हम स्वयं कौन हैं जिसे हम आत्मा कहते हैं। अगर हम ये बोले कि हम हमारी पहचान ढूंढते हैं तो उस वक्त हम हमारा नाम बता देते हैं। और उसके बावजूद अगर हम ये कह दें कि हम हमारे नाम को हटा दें तो हम क्या हैं, तो हम एक पर्टिकुलर जवाब नहीं दे पाते। हम किसी का एड्रेस देते हैं, या तो अपने माता पिता का रेफरेंस देते हैं, या अपनी जगह स्थान जहाँ के हम रहने वाले वहाँ का रेफरेंस देते हैं, या इसी प्रकार से जो हमसे संबंधित है उनका रेफरेंस देते हैं समझाने के लिए कि हम कौन हैं। लेकिन वास्तव में हम कौन हैं? फिर आते हैं एक अध्यात्म की राह पर। अगर हम अध्यात्म की राह की ओर बढ़ रहे हैं तो फिर भी हम उस अध्यात्म की राह पर अपने आप को आत्मा कहकर बोलते हैं। लेकिन ये आत्मा भी क्या है? और स्वयं को हम आत्मा कहते हैं, और जिन भगवान पर, जिस ईश्वर पर हमारी आस्था होती है, विश्वास होता है, जिन्हें भी हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु इस प्रकार के नामों से जानते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा, विश्वास, आस्था इन भगवानों पर रखते हैं, अलग अलग नामों से पूजते हैं, परमात्मा कहते हैं। जिसे भी हम परमात्मा कहते हैं वो है तो एक ही स्वरूप है उसका। उसके नाम अलग अलग हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम कल्पना है, मेरा नाम कमला भी है, लेकिन मुझे प्यार से कोई कुछ, मतलब कि सब अपनी अपनी भाषा में अलग अलग प्रकार से मुझे बुलाते हैं। तो अब अगर कोई मुझे कम्मो बोल दे, अगर कोई मुझे कल्पू बोल दे, या अगर कोई मुझे कल्पना बोल दे, या फिर शॉर्ट नेम, या फिर गुड्डी बोल दे, या स्वीटी बोल दे, या परी बोल दे, या फिर कोई कुछ भी बोल दे, वो अपने हिसाब से, अपने प्रेम के हिसाब से, जो उसके अंदर मेरे प्रति भावना है उसके हिसाब से मुझे एक नाम दे दिया, और उस हिसाब से मुझे पुकारा गया। अब क्या मुझे इस बात से कोई आपत्ति होगी? कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है ये भाषा उसकी प्रेम की भाषा है, ये भाषा उसके आदर सम्मान की भाषा है, ये भाषा उसके अपनत्व की भाषा है, ये भाषा उसके अ, अ, गहरेपन की भाषा है कि वो किस भाव से, कितने अपनेपन से जुड़ा हुआ है। तो मुझे किस बात से इस आपत्ति होगी? लेकिन सत्य, अगर हम सत्य को जाने, तो क्या मैं अलग, एक परी नाम की अलग लड़की, एक कम्मो नाम की अलग लड़की, एक कल्पना नाम की अलग लड़की, एक कमला नाम की अलग लड़की, मतलब जो जिस नाम से मुझे जानता है, क्या मैं उतने भागों में बटी हुई हूँ? ऐसा तो नहीं है ना। मेरा तो एक ही स्वरूप है, एक ही साकार स्वरूप, जिसे हम अगर परमात्मा के रूप में कह दें, जिसे हम निराकार कहते हैं, तो उसका एक ही निराकार स्वरूप, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अब बात करते हैं कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, या जिसे हम भगवान ईश्वर कहते हैं वो क्या है। वैसे हमारे वेदों में भी, पुराणों में भी, या अन्य धर्मों में भी ईश्वर को क्या कहा गया है? निर्गुण निराकार कहा गया है। और ये सत्य है, सनातन है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जिसमें उसके साकार स्वरूप को तो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, निगेटिविटी, मतलब नेगेटिव थॉट से देखते हैं कि वो साकार नहीं हो सकता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, वो गुणी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो निर्गुण है, वो समय की परिधि के अंतर नहीं आ सकता क्योंकि वो समय से परे है। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। वो अगर साकार, निर्गुण है, निराकार है, तो वो सगुण भी है, वो साकार भी है। और वही जिसे हम, कुछ मान्यताएं ऐसी हैं, या फिर कुछ समय पहले, या फिर अभी तक जितने भी हमारे युगों में, हमारे अलग अलग संप्रदायों में जो भी सूफी संत हुए, पैगंबर हुए, या फिर संत महात्मा हुए, ज्ञानी पुरुष हुए, बुद्ध हुए, उन्होंने जो भी ज्ञान अभी तक दिया, आत्मा को लेकर, परमात्मा को लेकर, या फिर ईश्वर को लेकर, भगवान को लेकर, या फिर किसी और भी चीज़ों को लेकर, तो वो, क्योंकि ये अनंत विस्तार, अनंत ब्रह्मांड ही वो परमात्मा का सकल साकार स्वरूप है,
तो उसके गुणों की व्याख्या कोई भी बुद्ध हो वो अपने एक जन्म में तो कभी नहीं कर सकता। वो कितना ही बताना चाहे, छोटे छोटे शब्दों को जैसे गागर में सागर भर देना, इस प्रकार के मुहावरे तो आपने भी सुने होंगे कि कम शब्दों में बहुत अधिक कह देना। अगर इस प्रकार की कला शैली भी कोई भी महात्मा बुद्ध अपने जीवन में अपनाए कि धर्म को समझाने के लिए, परमात्मा को समझाने के लिए, तो वो ये अपने एक जन्म में तो कभी पूर्ण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अनंत विस्तार, अनंत स्वरूप है उसका, जिसका पार हम कभी नहीं पा सकते, जिसकी व्याख्या कभी हम शब्दों में कर ही नहीं सकते, जिसको अगर कोई एक भाषा में लिपिबद्ध किया जाए, लिखा जाए, तो उसका वर्णन भी संभव नहीं। लेकिन फिर भी हम हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे वेद शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, हमारी जो भी उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं, जो भी कथाएं गाथाएं, जो भी इनसे संबंधित, अध्यात्म से संबंधित हमें मिली हुई हैं धरोहर के रूप में, अगर उन्हें पढ़ें, उन्हें जानें, तो अपार ज्ञान का सागर तो उसी में मिल जाता है। और उससे भी परे क्या हमें लगता है कि इन किताबों में, इन पवित्र किताबों में, या इन उपनिषदों में, या इन ग्रंथों में क्या सारा का सारा ज्ञान उसमें भर गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि सेम उसी प्रकार से जैसे संत महात्मा कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसी पिंड में, इसी शरीर रूपी जो हमारा ये शरीर है, इसी में क्या है, समस्त ब्रह्मांड का अंश समाया हुआ है। वो जो परम पिता परमेश्वर है, जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही हमारा स्वरूप है, जैसे उसके गुण हैं वैसे ही हमारे गुण हैं, और जैसी उसकी आत्मा है वैसे ही हमारी आत्मा है। सिर्फ क्या है, हमारे जो कर्म के बंधन हैं, हमारे जो कर्म संस्कार हैं, ये बीच में आ जाते हैं, और यही हमारे कर्म, जिस कर्म को करने के लिए हम इस धरती पर आए हुए हैं, यही हमारे कर्म धर्म और अधर्म में, पाप और पुण्य में, सत्य और असत्य में, न्याय और अन्याय में, शांति और अशांति में, इस प्रकार के गुणों में बटे हुए हैं। और निश्चित ही हम हमारे जीवन में इन दोनों में से, धर्म या अधर्म में से, कोई एक राह का कर्म, एक राह तो हम चुनेंगे ही चुनेंगे। उस राह पर चलकर कर्म करेंगे ही करेंगे, चाहे हम जाने चाहे हम ना जाने, जानबूझकर करें चाहे अनजाने में करें, लेकिन कर्म तो हमसे होगा ही। लेकिन उसके फायदे हमें फिर किस रूप में मिलते हैं? सुख या दुख के रूप में। उसी को हम जिसे स्वर्ग या नर्क कहते हैं। तो ये इन स्वर्ग और नर्क के चक्कर से, इस धरती से अपने आप को, अपनी चेतना को यदि उठाना है, ऊपर की ओर लेकर जाना है, उसका रास्ता हमेशा धर्म से होकर ही गुजरता है। और यदि हमारी चेतना धर्म से होकर नहीं गुजरती, धर्म वाले गुणों को नहीं धारण करती, सद्गुण, धर्म मतलब सद्गुण, अधर्म मतलब दुर्गुण, तो सद्गुण वाले जब हम कर्म अपने जीवन में नहीं करते हैं, तन से भी, मन से भी और वाणी से भी, तो जब हमारे तन, मन और वाणी तीनों दूषित होती है, दूषित होने का मतलब ही यही है कि हमने अधिकतर अपने जीवन में कर्म कैसे किए हैं? अधर्म के किए हैं। तो जब अधर्म के कर्म अधिकतर किए हैं, धर्म के किए हैं पर कुछ गिने चुने, लेकिन अधिकतर कर्म हमसे क्या हुए हैं? अधर्म के हुए हैं, दुर्गुणों के हुए हैं। तो तब हमारा क्या होता है? हमारी चेतना अधोगामी होती है, मतलब नरक की ओर गति करती है, वो कभी भी स्वर्ग की ओर गति नहीं करती। लेकिन हम मनुष्यों का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, इस जीवन का जो परमार्थ लक्ष्य है, आपको क्या लगता है कि इस स्वर्ग और नरक के चक्कर में ही पड़े रहना, क्या ये हमारा परमार्थ लक्ष्य है? नहीं। हमारा परमार्थ लक्ष्य ये है कि हम इस धरती पर जब जन्मे हैं, तो इस धरती पर जो ये हमारे दुख और सुख का कारण है, जो हमारे स्वर्ग और नरक प्राप्ति का कारण है, इस कारण से मुक्ति हमें मिले। और इस कारण से मुक्ति जब हमें मिलेगी, जब हम हमारे ही भीतर के आत्म को, यानी कि जिसे हम आत्मा कहकर संबोधित कर रहे हैं, उस परमात्मा का ही जो अंश है, उसे जागृत कर ले, उसे समझ जाएं, उसे देखना शुरू कर दें, उसे समझना शुरू कर दें, उसे जानना शुरू कर दें। और ये सब संभव तभी है जब हम हमारे त्रिगुण शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि हमारी त्रिगुण शक्ति, बॉडी माइंड एंड सोल, तीनों पर धर्म को धारण करते हैं, यानी कि सद्गुणों को धारण करते हैं, और सद्गुणों पर चलकर ही अपने जीवन का क्या करते हैं? यापन करते हैं। और उस ईश्वर से, उस परमात्मा से हमेशा
प्रेम भाव से जुड़े रहते हैं, अपनी जो आत्मीयता है, अपनापन है, उससे जुड़े रहते हैं, सदैव उसका मार्गदर्शन मांगते हैं और उसका आशीर्वाद मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? ताकि हम हमारे इस जीवन के जो जन्म फेर हैं, जन्म और मृत्यु, ये क्यों आती है? ये सुख और दुख को भोगने से ही आती है, क्योंकि हम हमारे जीवन में कुछ भी कर्म कर रहे होते हैं, वो सुख लेकर आता है या दुख लेकर आता है। और इसी सुख और दुख के चक्कर में ही हम क्या करते हैं? कर्म बढ़ाते जाते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन से दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो भी हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं। अगर हम हमारे चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हमेशा हमेशा के लिए आ जाए, तो भी हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं। लेकिन ये कर्म ही सुख और दुख के जाने अनजाने में हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनते हैं। अब इससे परे परे कैसे जाया जाए? लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि हम जिसे आत्मा कहते हैं, वो आत्मा कौन है? क्योंकि अलग अलग संप्रदायों में आत्मा को कोई मानता भी है और कोई नहीं भी मानता है। कोई कहता है आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, सेम उसी प्रकार से जैसे कहते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। कोई ईश्वर नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता। मनुष्य जो है वो है, जो दिख रहा है वही है। जैसे जीवन बीत रहा है वैसे बिता लो। तो इस प्रकार की मानसिकता भी है, अलग अलग संप्रदायों में है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जिसे हम आत्मा कहते हैं वो आत्मा क्या है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा क्या है। तो अ, एक छोटा सा प्रयास है मेरा। आप अगर समझने का प्रयास करेंगे, आप चाहे किसी भी जाति धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर ईश्वर पर, अपने ईश्वर पर, जिसे भी आप मानते हैं उस पर अगर आपकी आस्था है, और यदि किसी ईश्वर पर आस्था नहीं भी है, आप किसी परमात्मा को नहीं भी मानते हैं, तो भी अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी। भले ही आप चाहें, भले ही आप ना चाहें। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो बन रही है, ये वीडियो इस उद्देश्य से नहीं बन रही कि आप क्या सोचते हैं। ये वीडियो इस उद्देश्य से बन रही है कि जिन जिन आत्माओं के भीतर, जिन जिन उस परमात्मा के अंश के भीतर, जिनके भी जो पूर्व जन्म के कर्म है, जिन जो भी प्रारब्ध लेकर आए हैं, ये वीडियो पहुंचेगी ही उन तक। या फिर इस वीडियो को पूरा सुनने देखने का जो एक अंदर से लगन होती है, या फिर मन में एक जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा उठेगी ही उनके अंदर, जो क्या होंगे, अपने किसी न किसी जन्म में कुछ ऐसे पुण्य के भागी रहे होंगे जिन्हें आज ये वीडियो देखने, सुनने और समझने को मिलेगी। तो मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपकी इच्छा है, आप इसे देखें, सुने या ना सुने। आप इसे, अगर आपको सही लगती है, समझ में आती है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अन्य लोगों को भी ये जो भ्रम उनके अंदर हैं ये मिट सके। तो जैसा कि हम कहते हैं, उस परम पिता परमेश्वर का रूप क्या है? वो निराकार है, तो रूप भी निराकार ही होगा। तो वो निर्गुण है, निराकार है, उस कालातीत है, शून्यातीत है और गुणातीत है। तो अगर हम कहें ये सकल साकार ब्रह्मांड शून्यातीत है, शून्य है, कुछ नहीं है, जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और जो कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है, और यही है परमात्मा। तो इस परमात्मा को यदि हम शून्य के रूप में दर्शाते हैं, परमात्मा का कोई आकार नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के तौर पर मैं केवल यहाँ पर एक शून्य बना देती हूँ कि अगर हम इसे परमात्मा कहते हैं, तो इसका विघटन होता है दो भागों में। जब सृष्टि का निर्माण, जब क्या होता है, एक नया क्रिएशन शुरू होता है, दो रूपों में, दो ऊर्जा के रूपों में, क्या है, माइनस और प्लस। और जब ये माइनस और प्लस एक सीध पर होते हैं, ये क्या होता है, न्यूट्रल। जहां पर माइनस माइनस नहीं रहता, प्लस प्लस नहीं रहता, क्या रहता है, केवल और केवल शून्य। शून्य मतलब न्यूट्रल, कुछ नहीं। तो ये होती है हमारी परम ऊर्जा, परम आत्मा, जो क्या है, एक शून्य है, खाली स्थान, जो हमारे बीच में भी है, आपके बीच में भी है, हर जगह व्याप्त है, अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये खालीपन, ये शून्यता, लेकिन जिसका कुछ अस्तित्व नहीं है हमारी नजरों में, लेकिन सारी एनर्जी, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो चेतना है, इसी शून्य में भरी हुई है। यही शून्य जो चला रहा है समस्त ब्रह्मांड को, जो नियम चल रहा है, अणु अणु पर एक एक
कण कण पर जो नियम चल रहा है, जिसे हम सनातन धर्म बोलते हैं, वो सनातन धर्म ही ये नियम है जिसकी वजह से ये सृष्टि, ये ग्रह नक्षत्र, ये तारे, ये जन्म मृत्यु, ये सारे फेर, ये चक्र चल रहा है। तो जो क्या है, कभी नहीं रुकने वाला चक्र है, जो शाश्वत है, सनातन है। सनातन का मतलब ही होता है हमेशा रहने वाला, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था, सृष्टि के बाद भी रहेगा। तो जब ये ऊर्जा विघटित होती है, ऊर्जा, शक्ति, तो ये क्या है, शून्य, जो कुछ भी नहीं है। ये क्या है, एक आत्मा समझ लीजिए, समझाने के तौर पर ये क्या है, ब्रह्मांड की आत्मा, वो परमपिता परमेश्वर जिसे हम अपने आस्था विश्वास से परमात्मा का नाम देते हैं, उसकी क्या है, ये शून्यता क्या है, एक आत्मा, खालीपन। और इस आत्मा की क्या है, एक शक्ति। जैसे हमारे भीतर एक आत्मा है, जो हमारी आत्मा क्या है, हमारे भीतर की शून्यता, क्योंकि हम भी उसी परमपिता परमेश्वर का अंश हैं। अगर वो शून्य है तो हम भी तो शून्य हैं। तो उसके अंदर, उसके ब्रह्मांड में बाहरी रूप से जो शून्यता भरी हुई है, वही शून्यता हमारे भीतर भी है। और इसी शून्यता के भीतर चलती है एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक चेतना, जो हमें क्या करती है, बल प्रदान करती है, गति प्रदान करती है, ऊर्ध्वगामी होने के लिए, अधोगामी होने के लिए नहीं। वो तो हमारे कर्म ही हैं जो हमें ऊर्ध्वगामी या अधोगामी करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा, ये चेतना, ये प्योरिटी, जो शुद्धता है, ये हमें परमात्मा उसके अपने असल स्वरूप तक ले जाने में, पहुंचाने में क्या करती है, सहायता करती है। क्योंकि हम उसी का एक छोटा सा अंश हैं, तो उसकी जो परम चेतना, परम शक्ति है, उसकी परम चेतना की परम शक्ति एक छोटे से अंश के रूप में हमारे भीतर, हमारे शून्य के भीतर विराजमान है। जो ये शून्य और ये जो शक्ति, ये शून्य, इसमें क्या है, इसमें शक्ति, इसमें शक्ति विराजमान है। तो सेम ऐसे ही हमारे भीतर की शून्यता में जो शक्ति विराजमान है, ये दोनों मिलकर ही, जिसे हम परमात्मा का अंश कहते हैं, अब उस अंश को कुछ नाम तो देंगे ना, तो उसी अंश को हम नाम देते हैं आत्मा। और इसी, क्योंकि परमात्मा परम है, बड़ा है, सर्वोच्च है, तो इसलिए उस आत्मा के नाम के आगे आया परम, परम आत्मा। और हम उसी का एक छोटा सा अंश, मतलब कि आत्मा। सेम इसी प्रकार से जैसे ये पूरा बड़ा समुद्र, और इस समुद्र की एक बूंद जल ये भी है, ये पूरा समुद्र जल ये भी है, और इस जल की एक छोटी सी बूंद ये भी क्या है, जल है। लेकिन जब ये इस समुद्र से ये बूंद अलग हो गई और अलग होकर किसी चीज में रख दी गई, कोई आधार इसे दे दिया गया, किसी पत्ते में अलग से रख दिया गया या किसी और चीज में रख दिया गया, तो जिस चीज में वो रखा गया उसका नाम वैसा हो गया। जैसे यही पानी की बूंद जब सीप में पड़ती है, तो वो सीप में पानी की बूंद पड़ने के बाद क्या होता है, मोती का निर्माण होता है। तो धीरे धीरे उसके अनुसार वो अपना गुण, अपना विशेषता, अपना आकार, ये सारी चीजें क्या होता है, लेने लगता है। तो तब हम उसे क्या कहते हैं, मोती कहते हैं। सेम इसी प्रकार से जब यही बूंद क्या होती है, पेड़ पौधों पर, फूलों पर, पत्तियों पर छोटे छोटे से बूंदों के रूप में क्या होती है, कोहरे के रूप में जमा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओस, ओस की बूंदें। ऐसे ही जब कोहरा होता है, और भी बारीक छोटी छोटी सी बूंदें अंशों के रूप में, वो भी क्या है, जल ही तो है, उसे हम क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। और वही जल जब क्या होता है, आसमान में उड़ रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। वही जल जब स्थिर हो जाता है, जम जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं। और वही जल जब भाप बनकर उड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गैस कहते हैं। वही जो गैस फिर बाद में बादल का निर्माण करती है। तो इसी प्रकार से एक ही जल है, और लेकिन एक ही जल अलग अलग स्थिति परिस्थितियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सेम इसी प्रकार से एक ही अंश है उस परमपिता परमेश्वर का, जो हम सभी मनुष्यों के अंदर, हम सभी जीवों के अंदर विद्यमान है। जो भी जीव है, चिड़िया है, कीट पतंगे हैं, हम मनुष्य हैं, सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन क्या है, अब उसको एक नाम तो दिया जाएगा, उसी नाम को पहचानने के लिए हम उसे कहते हैं आत्मा। अब कई लोग कहते हैं कि आत्मा हमारी यहाँ स्थित होती है, कोई कहता है हमारे आज्ञा चक्र पर स्थित होती है, कोई कहीं बताता है। देखिए, जहाँ जहाँ शून्य है वहाँ वहाँ आत्मा है, मतलब जहाँ जहाँ ये शून्य है वहाँ वहाँ परमात्मा है।
सेम उसी प्रकार से हमारे बॉडी माइंड एंड सोल में जहाँ जहाँ शून्य है वहाँ वहाँ क्या है, हमारी आत्मा है। अब आप बताइए शून्य कहाँ नहीं है? हमारे तन के लेवल में हर जगह शून्य ही शून्य है। हमारी एक एक कोशिका को यदि उसका विघटन किया जाए बारीकी से, तो उसके अंदर भी कई प्रकार के जो तत्व होते हैं वो मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? उसका विघटन हो सकता है, उसमें शून्यता है। तो एक कोशिका में जब शून्यता हो सकती है, तो हमारा शरीर तो न जाने कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है। फिर जो हमारा स्थूल जो हड्डियां वगैरह होती हैं, इनके बीच में भी खालीपन आता है, इनके बीच में भी क्या है, शून्यता विराजमान है। हमारी आंखों में, नाक में, कान में, इनमें भी क्या है, शून्यता विराजमान है। तो शून्यता कहाँ विराजमान नहीं है? जहाँ जहाँ शून्यता है, जहाँ जहाँ एनर्जी है, शक्ति है, चेतना है, तो वो पूरे संपूर्ण बॉडी में क्या है, एक आकार लिए हुए है। उतना ही आकार जितना कि हमारा ये शरीर है, उतना ही आकार जितना वाणी के लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, अपना ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी शून्यता का आकार या तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो जब तक हम हमारे भीतर के सद्गुणों को धारण नहीं करते, धर्म को धारण नहीं करते, सद्गुणों पर नहीं चलते, अपने बॉडी माइंड एंड सोल में प्योरिटी नहीं लेकर आते, तब तक इस शून्यता, इस आत्मा और उस परमात्मा, इसकी जो सच्चाई है, इसकी जो हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, या फिर आत्मा को परमात्मा के साक्षात्कार हो जाना, तो ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें ही आपको अध्यात्म की ओर ले जाती हैं। ये सारी बातें ही आपको अपने तक ही ले जाती हैं, आपको अपने ही स्वरूप से ले जाती हैं। कि जब हम इस बूंद को क्या करेंगे, हटा देंगे सब जगह से, जैसे ये किसी पत्ते पर है या किसी सीप पर है या किसी चीज का आधार लिए हुए है, जब ये उस आधार को क्या कर देती है, छोड़ देती है, तब क्या होती है, अगर हम इस पानी की बूंद को फिर से समुद्र में ही मिला दें, तब क्या आप इस पानी की बूंद का अस्तित्व ढूंढ पाओगे कि ये पानी की बूंद कहाँ गई? सेम उसी प्रकार से जब आप अपने सद्गुणों पर धर्म धारण करते हुए अपने बॉडी माइंड एंड सोल को, अपनी त्रिगुण शक्ति को प्योरिटी की ओर, शुद्धता की ओर ले जाते हैं, तो जब आपके भीतर ये अंतर जागृति होती है, आपकी आत्मा धीरे धीरे जो मलिन थी कर्म, न जाने कितने जन्मों के कर्म संस्कारों से, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, शुद्ध होती जा रही है आपके अपने ही धर्म धारण करने से, उस पर चलने से, सद्गुणों को धारण करने से। तो जैसी जैसी प्योरिटी आपके अंदर आती जाएगी, वैसे वैसे ही क्या होगा, आपकी आत्मा भी क्या हो रही है, जागृत हो रही है। आत्मा जागृत होना मतलब कि आपकी ही जो शक्ति है, जो बाहर ब्रह्मांड की शक्ति है और जो आपके अंश रूप में आपके भीतर है, वो शक्ति है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, जागृत हो रही है। वो धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, आत्मा बलवान हो रही है। जागृत होना मतलब आपकी आत्मा बलवान हो रही है। तो ये कार्य अब कौन कर सकता है? ये कार्य कर सकता है आपके गुरु। जिन भी गुरुओं को आप मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, या फिर जिस भी ज्ञान को आपने धारण कर रखा है, बस हम हमेशा अपने जीवन में यही ध्यान रखें कि हम हमारे जीवन में जिस भी गुरु को, जिस भी पवित्र किताबों को या ग्रंथों को, या फिर जिस भी चीज को धर्म कहकर मान रहे हैं, क्या वास्तव में वो धर्म हमें धर्म पर ले जा रहा है? क्या वास्तव में वो धर्म हमारे भीतर सद्गुणों का विकास कर रहा है? क्या वास्तव में वो गुरु, जिसे हम गुरु मान रहे हैं या ईश्वर कह रहे हैं, क्या वास्तव में उसकी सिखाई हुई शिक्षाएं हमारे जीवन में हमें नैतिकता की ओर, मर्यादा की ओर, हमें हमारे जीवन में धर्म की ओर ले जा रही हैं या सद्गुणों की ओर ले जा रही हैं? क्या वास्तव में वो हमारी आत्मा को प्योर कर रही हैं, शुद्ध कर रही हैं, धर्म के नाम पर कहीं भटकाव तो नहीं कर रही? इन सभी बातों का जिम्मेदार कौन होगा? केवल आप ही होंगे, क्योंकि आप ही अपने प्रति जागरूक अगर नहीं हैं और किसी के बरगलाने पर अगर आप बरगला जाते हैं और धर्म के नाम पर अधर्म के कर्म करने लग जाते हैं, तो इसका भुगतान तो आपको ही करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को नहीं, या उस स्थिति परिस्थिति को नहीं, या फिर उन किताबों को नहीं, उन ग्रंथों को नहीं, जिसका क्या किया। हो सकता है आपने शब्दार्थ निकाला हो और अर्थ का अनर्थ समझ लिया हो सकता है उस ग्रंथ में, उस किताब में लिखा सही हो, लेकिन आपने उसकी व्याख्या या फिर आपके गुरुओं ने उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से कर दी कि आपको धर्म के नाम पर अधर्म पर चलने के लिए क्या कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया।
ताकि आपको ये भी ना लगे कि आप अधर्म का कर्म कर्म कर रहे हैं और आप अपने तन मन धन से पूरी हर चीज से संपूर्ण समर्पण से कर्म तो किए जा रहे हैं धर्म के नाम पर, लेकिन कर्म हमेशा अधर्म का हो रहा है। तो इस बात के प्रति जागरूक होना तो आपकी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। ईश्वर कभी बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है, वो केवल दृष्टा है, साक्षी है। वो केवल दृष्टा बन के, साक्षी बनकर आपको देखता है। और यही चीज जब कोई भी संत महात्मा अपने जीवन में अपनी बॉडी माइंड एंड सोल पर, त्रिगुण शक्तियों पर काम करते करते उस परमात्मा से एकाकार होने लगता है, धीरे धीरे उसे उसका साक्षात्कार, मतलब स्वयं का साक्षात्कार, इस संपूर्ण सृष्टि का साक्षात्कार, उसके एक एक तत्व का, धर्म और अधर्म के सभी तत्वों का, सभी गुणों का साक्षात्कार अपने जीवन में वो करने लगता है। तो वो भी क्या हो जाता है, साक्षी और दृष्टा भाव में धीरे 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 उतरने लगता है। और इस प्रकार से उसे अपने जीवन में परमार्थ लक्ष्य की प्राप्ति अंततः हो ही जाती है। और सेम इसी प्रकार से जब उसे परमार्थ लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो यदि उसे ऐसा अनुभव होता है कि अभी उसके इस ज्ञान की, उसके इस मार्गदर्शन की आवश्यकता औरों को भी है, तो वो तब तक इस धरती पर इस शरीर को धारण किए हुए रहते हैं जब तक कि उन्हें उनका सही समय नहीं लगता कि उन्हें अब इस शरीर रूपी चोले को उतार कर चले जाना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और किस किस को कितना समझ में आया मैं नहीं जानती, बस जो चीज़ मेरे अंतर मन में आ रही थी आज गुरु पूर्णिमा पर, वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी चेतना, अंतरी चेतना इसे दिल से सराहती है, आपको अच्छा लगता है, समझ में आती है, एक एक बात आपको लगती है कि ये धर्म संगत है, तर्क संगत है, सही है, तो आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं, औरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।